हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूं कि आप सबने मेरी पिछली कहानियों को इतना पसंद किया और इतना लाइक किया, शेयर भी किया। थैंक यू उसके लिए। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए एक कविता लेके आई हूं जिसका शीर्षक है दो मासूम बच्चों का दर्द। ये कविता मैंने एक सत्य घटना पे लिखा हुआ है और ये घटना जो है, मैं पहले उस कविता को सुनाने से पहले ये घटना आप लोगों को सुनाऊंगी। और इस कविता को लिखते लिखते मैं खुद रो पड़ी थी और जो है, जब इसको मैंने अभी जल्दी ही इसको जब देखा अपनी डायरी खोल के, तो मुझे याद आ गई ये कविता, इससे जुड़ी हुई सारी घटनाएं मुझे याद आ गई। तो मैंने सोचा ये कविता मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और हमारे दिव्यांगम चैनल पे जो भी चीज़ें दिखाई जाती है, बहुत जानकारी उसकी बहुत अच्छी होती है और आप लोग ज़रूर उस चैनल के हर सर को सुनिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कविता शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को वो घटना बताती हूँ जिस घटना से जुड़ी हुई ये कविता है। ये बहुत पुरानी बात है, करीब 5-6 साल पहले की बात है। तब हम लोग अपने पुराने घर में रहते थे। वहाँ पर एक चिड़िया ने 2 अंडे दिए हुए थे और कुछ दिन बाद उस अंडों से बच्चे निकले। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया और चिड़े दोनों आते थे, बच्चों को खिलाते थे और बच्चों को दाना देते थे। वो भी बच्चे छोटे छोटे मुंह खोल के खड़े हो जाते थे, चींची चींची करते रहते थे। बहुत अच्छा लगता था। उनका घोंसला जस्ट मेरे कमरे की बालकनी के पास था। तो मैं अक्सर जब उस कमरे से निकलती, उन बच्चों को यूं खुश देखती, खाते हुए देखती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। यूं ही टाइम बीत रहा था, करीब 10-15 दिन हो गए थे। तो एक दिन यूं ही हम लोगों को एक शादी में जाना हुआ, जिससे वहाँ से हम लोग थोड़ा लेट नाइट लौटे हुए थे। तो बच्चे बहुत उस दिन चिल्ला रहे थे, तो मुझे लगा कि यूं ही भूख से शायद परेशान है, इस वजह से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं सो गई। और सुबह करीब 5 बजे के करीब वो बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई। क्योंकि उनका घोंसला जस्ट मेरे कमरे के पास था, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था कि बच्चे बहुत रो रहे हैं। एकदम बिल्कुल सारी उनकी चींची चींची सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर जो है, मैं सुबह उठी, मुझे लगा कि कहीं कोई जानवर या कुछ बिल्ली वगैरह तो नहीं आई है जो बच्चों को परेशान कर रही, इस वजह से रो रहे हैं बच्चे, चिल्ला रहे हैं। तो मैं जैसे ही कमरे से बाहर देखी तो वहाँ पर कोई नहीं था, बस दोनों बच्चे थे, चिल्ला रहे थे। तो मुझे लगा शायद हो सकता है भूखे हों, इस वजह से चिल्ला रहे हैं। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो मुझे चिड़िया के पर दिखाई दिए और तो मैंने सोचा इतनी ज़्यादा पर इसके टूटे हुए क्यों पड़े हुए हैं। तो मैं और आगे बढ़ी तो उसके पैर मुझे दिखे। तो मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि रात में बिल्ली वगैरह आई थी, बिल्ली ही आई थी, और जिसकी वजह से वो उसने चिड़िया को मार दिया। और अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो बच्चे जो थे इतने छोटे थे कि उनको चिड़िया के अलावा और कोई खाना खिला नहीं सकता था। तो सबसे ज़्यादा मुझे दुख यही इसी बात का था कि अब वो 2 बच्चे कैसे बचेंगे, कैसे जिएंगे। ये बात मैंने घर वालों से बताई तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, एक दूसरा जो इसका जोड़ा आता है ये उन बच्चों को खाना खिलाएगा, बच्चे बच जाएंगे, कोई बात नहीं है। और फिर पूरा दिन यूं ही बीता। मैं अक्सर उनको देखती रही कि वो चिढ़ाता है, खिलाता है कि नहीं खिलाता है, क्या है। वो भी नहीं आया पूरा दिन और वो बच्चे यूं ही चींची करते रहे, चिल्लाते रहे। तो ये बात मैंने अपने बड़े बेटे से बताई कि इसको कैसे बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो उसने यूट्यूब पे सर्च किया। थैंक्स टू यूट्यूब कि आप यूट्यूब पे सारी चीज़ें, हमें सारी जानकारी मिल जाती है, सारी बातें हो जाती हैं वहाँ पे, सारी चीज़ें आप जो भी सर्च करते हो मिल जाती है। तो वहाँ पे उसने सर्च किया कि छोटे बच्चों को कैसे बचाया जाए, कैसे इन बच्चों को पाला जाए। तो जब वहाँ पे कुछ जानकारी मिली कि छोटे बच्चों को क्या क्या खिलाया जाता है, तो वो सारा सामान मार्केट से ले आया और उन बच्चों को खिलाया। तो बच्चे थोड़ी देर शांत हुए, पर उनको देख के ये दर्द हो रहा था कि अगर मान लो हम लोग उन्हें नहीं पाल पाए, उनको सही से परवरिश ना कर पाए, तो ये तो मर जाएंगे। क्योंकि जो है ये जानवर हैं और कैसे इनको बचाया जाए, बहुत सारी बातें थी और उस बच्चों का दर्द भी मुझे दिख रहा था। तो मैंने उस बात को अपनी इस कविता में ढाला है
अगर आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को लगे कि मैंने जो लिखा है वो सच में दर्दनाक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इस कविता को लिखते लिखते मैं रो पड़ी थी, क्योंकि उनका दर्द मुझे फील हो रहा था और ये घटना मेरे आँख के सामने की थी, तो दुख भी बहुत हो रहा था। तो मैंने लिखा है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि आज मैंने देखा एक साथी का अधूरापन, कि आज मैंने देखा एक साथी का अधूरापन, छीन लिया कुदरत ने 2 बच्चों से उनका बचपन। आज मैंने देखा एक साथी का अधूरापन, छीन लिया कुदरत ने 2 बच्चों से उनका बचपन। माँ थी तो छिपे रहते थे, कि माँ थी तो छिपे रहते थे, पंखों में लगता अपनापन। माँ थी तो छिपे रहते थे, पंखों में लगता अपनापन। दिल दोनों का रोया, पिता और बच्चे का मन। पूरा दिन था बीत गया, आया ना माँ का आंचल। पूरा दिन था बीत गया, आया ना माँ का आंचल। पिता भी इंतजार में था, कि पिता भी इंतजार में था, कहाँ गया उसका साजन। पूरा दिन था बीत गया, आया ना माँ का आंचल। पिता भी इंतजार में था, कहाँ गया उसका साजन। बच्चों को अपने वो चोंच से दाना देती थी, कि बच्चों को अपने वो चोंच से दाना देती थी। आज उस चोंच की खुशबू का इंतजार दोनों को था, क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो। इसीलिए तो कहा गया है कि माँ आखिर माँ ही होती है। क्योंकि माँ, उन बच्चों को अपनी माँ का इंतज़ार था। हम लोगों ने खाना ज़रूर खिलाया, पर शायद भूख की वजह से वो खा तो लिए, पर वो इंतज़ार, वो खुशबू, वो माँ का प्यार उन बच्चों को नहीं दिखा। भूखे थे पता नहीं, कि भूखे थे पता नहीं, पिता तो वहीं पास में था। भूखे थे पता नहीं, पिता तो वहीं पास में था, पर माँ जैसे खाने का स्वाद न आज अनाज में था। पूरा दिन जो करते चीची, कि पूरा दिन जो करते चीची, आज वो बात चहक में ना थी। पूरा दिन जो करते चीची, आज वो बात चहक में ना थी। मानो दोनों को था पता, कि मानो दोनों को था पता, माँ की आज वो आवाज न थी। था इंतजार दोनों को, था इंतजार दोनों को, भूख भी जोरों से थी लगी। था इंतजार दोनों को, भूख भी जोरों से लगी, पर पिता शायद दुख में था, बच्चों की सुधना उसे हुई। था इंतजार दोनों को, भूख भी जोरों से लगी, पिता भी शायद दुख में था, जो बच्चों की सुधना उसे हुई। क्योंकि पूरा दिन बीत गया था, वो पिता भी वहीं पास में पेड़ों पे बैठा हुआ था, पर बच्चों के पास नहीं आया था। कुदरत ने उनसे क्यों छीना, कुदरत ने उनसे क्यों छीना, उनकी माँ उनका बचपन। कुदरत ने उनसे क्यों छीना, उनकी माँ उनका बचपन, जो माँ के पंख में सो न सके, कैसे जिएंगे वो जीवन। दोस्तों, अगर ये कविता मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैंने उनके दर्द को लिखा है, उनके दर्द को एहसास करके लिखा है, क्योंकि उस टाइम वाकई आप खुद अगर देखते तो आप लोगों की आंखें भर आती। बहुत दर्दनाक था वो पल, उन बच्चों के लिए और उनके पिता के लिए भी शायद। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो बच्चे, 2-4 दिन तो पिता नहीं आया था, तो हम लोगों ने जैसे तैसे उसे सब कुछ खिलाया, सब बच्चे बड़े हुए और फिर वो पिता भी आने लगा, उन बच्चों को खाना देने लगा और बड़े हुए। फिर वो उड़ना सिखाया उनको और वो बच्चे उड़ गए। तो उस टाइम हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने 2 जिंदगियां बचा ली है और ये बच्चे अब अपनी नई ज़िंदगी, नई उड़ान
जिएंगे, क्योंकि प्रकृति का तो नियम ही है कि जो कुछ हो जाए उसे भूल जाओ। और उनका तो खैर बहुत, उतने छोटे बच्चों की माँ चली गई थी तो बहुत दर्दनाक घटना थी। और अगर आप लोगों को सब कुछ पसंद आए, और सर और फ्रेंड्स, एक बात और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप हमारे दिव्यांगम चैनल पे जो सर लोग आते हैं, आप उनकी बातें सुनिए, उनके मोटिवेशनल बातें सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो लोग उस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को समझाते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उनकी बातें ज़रूर सुनिए और उनका वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक भी कीजिए और अपना सहयोग दीजिए हम लोगों को, हमारे दिव्यांगम चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी बातें बताते हैं सब बहुत सही बातें बताते, बहुत अच्छी बातें बताते हैं और ओरिजिनल एकदम बिल्कुल, कोई भी किसी भी बात में कोई झूठ या कुछ नहीं होता, सारी बातें बहुत अच्छी बताई जाती हैं। तो प्लीज़ आप उन लोगों की बातों को सुनिए और हमारे दिव्यांगम चैनल के को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स। और मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे आप लोगों के लिए और अच्छी कहानियाँ लेकर हाजिर हूँ और आप लोगों को सुना सकूँ। आप लोग अपना प्यार ही हम लोगों को देते रहिएगा। थैंक यू।